इस बार मॉनसून ने 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी, लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मॉनसून की एंट्री इतनी जल्दी हो गई। तो चलिए इसके पीछे की वजह बताते हैं। केरल में मॉनसून ने 24 मई को दस्तक दी, जो सामान्य तिथि से 8 दिन पहले है। ऐसा आखिरी बार 2009 में हुआ था। मॉनसून मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब मौसम होता है। ये एक जलवायु घटना है जिसमें हवाएं 120 से 180 डिग्री तक बदल जाती हैं। भारत में 2 तरह के मॉनसून होते हैं, समर मॉनसून और विंटर मॉनसून। अब जुलाई तक मॉनसून पूरे देश तक पहुंच जाएगा। आखिरी बार 2009 में ऐसा हुआ था, जब मॉनसून इतनी जल्दी पहुंच गया था। अगर उत्तर भारत की बात करें तो ये अमूमन 20 से 25 जून तक पहुंचता है। लेकिन मॉनसून आता क्यों है और मॉनसून के जल्दी आ जाने के पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले जानिए मॉनसून क्या है और कैसे आता है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका मतलब होता है ऋतु या मौसम। पुर्तगाली में इसे मॉन्सियो कहते हैं। मॉनसून को रिवर्सल ऑफ विंड कहा जाता है। मॉनसून एक खास तरह की जलवायु घटना है। इसे ऐसे समझें कि एक दिशा से कम 120 डिग्री या पूरी तरह से 180 डिग्री तक हवाओं का पलट जाना। मॉनसून का जादू शुरू होता है जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं, जिन्हें मॉनसून हवाएं कहते हैं, हिंद महासागर से भारत की ओर बढ़ती हैं। ये हवाएं अपने साथ नमी भरी बादल लाती हैं, जो पहाड़ों और मैदानों पर बरसते हैं। ये हवाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि ये पूरे उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश का पैटर्न तय करती हैं। इसकी चाल और ताकत का असर इस बात पर पड़ता है कि समुद्र की सतह कितनी गर्म है और हवाओं का रुख कैसा है। तेज हवाएं और बारिश वाले बादल जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचते हैं तो ये 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। इसका एक हिस्सा अरब सागर की ओर यानी गुजरात, मुंबई, राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ता है। वहीं इसका दूसरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए हिमालय से टकराकर गंगा के तलहटी क्षेत्रों की ओर मुड़ जाता है। इस तरीके से मॉनसून भारत में दस्तक देता है। मॉनसून का ऐलान करने से पहले मौसम विभाग कुछ तय मानकों को चेक करता है, फिर मॉनसून के एंट्री की घोषणा करता है। मौसम विभाग केरल और आसपास के इलाकों में 14 तय मौसम केंद्रों में से कम 60% पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो। इसके साथ ही पश्चिमी हवा 15 से 20 नॉट की स्पीड से चलनी चाहिए। वास्तव में मॉनसून और बारिश के लिए 2 स्थितियां यानी पैटर्न जिम्मेदार होती हैं। इनमें एक है अल नीनो और दूसरा ला नीना। अल नीनो में समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। आमतौर पर स्थिति का प्रभाव 10 साल में 2 बार देखने को मिलता है। इसका प्रभाव ये होता है कि ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम बारिश और कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है। दूसरी ओर ला नीना में समुद्र का पानी खूब तेजी से ठंडा होने के कारण दुनिया भर के मौसम पर सकारात्मक असर पड़ता है। इससे बादल छाते हैं और बेहतर बारिश होती है। इस साल वायुमंडलीय और समुद्री कारक के साथ साथ स्थानीय कारक भी मॉनसून के जल्दी दस्तक देने की वजह बने हैं। इस साल मॉनसून अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में 13 मई को ही पहुंच गया था, लेकिन इसके पहुंचने की तारीख 21 मई थी। मौसम विभाग ने कई कारकों को मॉनसून के जल्दी आने के पीछे की वजह माना है, जैसे मॉनसून ट्रफ। ये एक लंबी निम्न दबाव वाली पट्टी है जो गर्मी के निम्न दबाव क्षेत्र से लेकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक फैली होती है। इस ट्रफ का उत्तर दक्षिण में हिलना जून से सितंबर तक मुख्य मॉनसून क्षेत्र में बारिश का कारण बनता है। हीट लो, गर्मियों में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने से अरब सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र विकसित होता है। पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में एक मजबूत हीट लो दबाव क्षेत्र मॉनसून ट्रफ के साथ नम हवा को खींचने का काम करता है, जिससे अच्छी बारिश होती है। मस्करन हाई, मॉनसून अवधि के दौरान मस्करन द्वीप समूह के आसपास एक उच्च दबाव क्षेत्र बनता है। इस उच्च दबाव की तीव्रता में बदलाव भारत के पश्चिमी तट पर भारी बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ बाकी वजह भी होती हैं, जैसे सोमाली जेट, कन्वेक्शन और प्रेशर ग्रेडियंट और मॉनसून ऑनसेट वॉर्टेक्स। ये अरब सागर में एक चक्रवाती हवा है जिसे मॉनसून ऑनसेट वॉर्टेक्स कहते हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट भी अच्छे मॉनसून की शुरुआत में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी कारकों की वजह से इस साल भारत में मॉनसून जल्दी दाखिल हो गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।